रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की आकृति की। ठीक है दोस्तों, जितनी भी आकृति कराऊंगा सभी एग्जाम में पूछी गई आकृति हैं और इनको करने का तरीका भी बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कैसी भी आकृति आपसे पूछ ली जाए एग्जाम में उसे आप देखकर ही सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, कंसेप्ट आपका आज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए यहाँ पर आकृति दी गई है, ये पहली आकृति है, ठीक है, सबसे ईजी वाली। उसके बाद थोड़ी टफ कर दी गई है, इसमें एक लाइन खींच दी गई है, फिर और टफ कर दी गई, इसमें 2 लाइन है अंदर, इस और टफ कर दी गई है, इसमें 3 लाइन है अंदर। क्लियर है, अब आपसे पूछा गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं। क्लियर है, अब ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, एक त्रिभुज है। क्लियर है, ये तो एक त्रिभुज है, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपसे पूछा गया। तो देखिए एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया इसमें जो यहां से लेके यहां तक आ रहा है, एक ये वाला हो गया। अब देखिए कुछ स्टूडेंट कहेंगे इसमें 3 त्रिभुज हैं, जबकि ये गलत है। एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया यहां से लेके यहां तक और एक ये बड़ा वाला हो गया यहां से लेके यहां तक, तो कितने हो गए 2। इसमें कितने त्रिभुज हैं टोटल, 2 त्रिभुज हैं। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। एक तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, इसे काउंट मत कीजिए, ये तो चतुर्भुज है आपका। क्लियर है, इसमें 2 त्रिभुज हैं। अब इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, एक ये वाला हो गया त्रिभुज। क्लियर है, एक ये वाला हो गया यहां से लेके यहां तक, एक ये वाला हो गया यहां से लेके ये पूरा बड़ा वाला, टोटल कितने त्रिभुज है इसमें, 3 त्रिभुज हैं। ऐसे ही इसमें काउंट करेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 4 हो जाएंगे। क्लियर है, इसे जब आप काउंट करेंगे तो एक ये वाला त्रिभुज है, फिर एक ये दूसरी वाला, फिर एक ये तीसरा वाला और एक ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है। अब बात आती है इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद रखें कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ट्रिक दोस्तों इसकी देखिए मैं आपको बताता हूं। इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, एक, तो इसमें एक त्रिभुज होगा। इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं, 2, तो इसमें 2 त्रिभुज होंगे। इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, 3 क्षैतिज रेखाएं, 3 त्रिभुज होंगे। इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं, 1, 2, 3, 4 क्षैतिज रेखाएं, तो 4 त्रिभुज होंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। क्षैतिज रेखाओं से पता लगाएंगे दोस्तों। इसमें मान लीजिए और लाइन बढ़ा दी जाती है, इसमें और लाइन बढ़ा दी जाती है, और लाइन बढ़ा दी जाती है, तो हमें सिर्फ क्षैतिज रेखाएं गिननी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिभुज हो जाएंगे। जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने त्रिभुज होंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आज के बाद ये आकृति आप कभी नहीं भूलेंगे, एक बार में बता देंगे कितने त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला। अगली आकृति है दोस्तों, इसको भी सीख लीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत बारी पूछी जाती है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें तो आपको पता है एक त्रिभुज है सीधा सीधा। अब त्रिभुज यहाँ पर टफ कर दिया गया। क्लियर है, यहाँ पर क्या कर दिया, त्रिभुज टफ कर दिया गया। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 1, 2। क्लियर है, 1 और 2 को आप जोड़ लीजिए, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज है इसमें। मैं आपको काउंट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया। क्लियर है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया, कितने हो गए, 2, और 1 हो गया ये बड़ा वाला त्रिभुज, टोटल हो गए 3। तो इन्हें करने का यही तरीका है, जितने इसमें ब्लॉक हैं सबको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 है, सबको प्लस कर लो, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 कितना, 6। इसमें 6 त्रिभुज हैं। इसमें जितने हैं उन्हें काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, सबको प्लस कर लो, 1 + 2 + 3 + 4, 3, 3, 6, 4 कितना, 10। इसमें दोस्तों 10 त्रिभुज हैं। ये इसमें करने की ट्रिक है आपकी। क्लियर है, इस तरीके से आप इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्षैतिज रेखा वाला बता दिया, लंबवत रेखा वाला भी बता दिया। अब बताऊंगा दोस्तों जिसमें क्षैतिज और लंबवत दोनों दी जाएं तब कैसे सॉल्व करेंगे उसे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों, इसमें आप चेक करेंगे, ये आकृति ऐसी आकृति दी गई है जिसमें लंबवत रेखा भी है और क्षैतिज रेखा भी दी गई है। क्लियर दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक है, आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो अभी अभी किया है हमने वही करेंगे। क्लियर है, इस रेखा को अभी आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए, ये क्षैतिज रेखा को। जब आप इस क्षैतिज रेखा को भूल जाएंगे तो आपके पास कौन सी आकृति हो जाएगी दोस्तों, आपके पास ये वाली आकृति ही तो हो जाएगी, ये वाली। जब आप इस क्षैतिज रेखा को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो आपके पास ये वाली आकृति बचेगी। तो ये वाली आकृति करने का क्या तरीका बताया मैंने अभी, 1, 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। यही तो मैंने बताया आपको। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस आकृति को आप भूल जाइए, मतलब इस क्षैतिज रेखा को आप भूल गए, क्या होगा इसमें 1 और 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, इसमें 3 त्रिभुज हो गए। क्लियर है, अब इसमें एक क्षैतिज रेखा हमने गिन ली, अब दूसरी क्षैतिज रेखा एक और है, ये वाली क्षैतिज रेखा हमने काउंट कर ली। अब इसमें एक और क्षैतिज रेखा दी गई है। क्लियर है, इसे भी काउंट करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल कितने हो गए, इसमें 6 त्रिभुज हो गए। जितनी इसमें क्षैतिज रेखाएं हैं उतनी ही काउंट करना पड़ेगा, उतनी ही बार काउंट करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, इसमें देखिए क्षैतिज रेखा कितनी है, एक ही क्षैतिज रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है। करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, क्षैतिज रेखा मान करके सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। इसमें कितना है, 1, 2, 3, तो क्या करना है, 1 + 2 + 3 करना है, कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 कितना, 6। एक और क्षैतिज रेखा है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 6 हो जाएगा। कितने हो गए टोटल, इसमें 12 त्रिभुज हो गए। क्लियर दोस्तों, मान लीजिए इसमें और क्षैतिज रेखा दी जाती है, उसे कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगला है, इसे आप चेक करेंगे, इसमें क्षैतिज रेखाएं काफी दी गई हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये वाली क्षैतिज रेखा लेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 इसको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। क्लियर है, फिर इस वाली क्षैतिज रेखा को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, ये भी कितना हो जाएगा, 6। फिर इस वाली क्षैतिज रेखा को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, ये भी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 6 12, ये हो जाएगा 18। इसमें टोटल 18 त्रिभुज है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। इसको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, ये पहली क्षैतिज रेखा हम काउंट कर रहे हैं। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ेंगे, 1, 3, 6, 4, 10, सबको जोड़ा 10 आ गया। क्लियर है,
फिर ये वाली क्षैतिज रेखा काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ 4 तक काउंट किया कितना आया 10, यहाँ भी 4 तक काउंट करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 और जोड़ दीजिए। फिर एक और क्षैतिज रेखा है 1 2 3 4, ये वाली क्षैतिज रेखा काउंट कीजिए, इसमें भी आपको 10 मिलेंगे। फिर ये वाली क्षैतिज रेखा है, इसे भी काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसमें भी आपको कितने मिलेंगे 10 मिल जाएंगे। फिर ये वाली क्षैतिज रेखा बची, इसे भी काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसमें भी कितने मिल जाएंगे दोस्तों 10 मिल जाएंगे। 10 20 30 40 50, टोटल कितने त्रिभुज हो गए इसमें 50 त्रिभुज हो गए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। क्षैतिज रेखा मान करके सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, तीन बार सॉल्व किया, 6 6 6 18, 1 2 3 4 5, इसमें 5 क्षैतिज रेखाएं हैं, पांचों को सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, क्षैतिज रेखा मान करके सवाल कीजिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, एक बार में आंसर निकल के आएगा, वो भी सही आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला टाइप। अब देखिए इस आकृति को आप देखेंगे, ये आकृति बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज है नहीं पता है आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा आज के बाद, आप नहीं भूलेंगे इसमें कितने त्रिभुज है, एक बार में ही बता देंगे इसमें कितने त्रिभुज है, ठीक है। ये सबसे सिंपल वाला ले रखा है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, तो ये छोटे छोटे 4 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, और एक बन रहा है दोस्तों ये बड़ा वाला। टोटल कितने हो गए 5, 4 ये हो गए, एक बड़ा वाला, टोटल हो गए इसमें 5 त्रिभुज। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसको समझना कैसे है। ये जो अंदर वाला त्रिभुज है, ये बड़े वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है, ठीक है। अंदर वाला त्रिभुज है, बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छुएगा तो हमेशा कितने त्रिभुज बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाएगा। ये वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो हमेशा कितने त्रिभुज बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाएगा, हमेशा याद रखना। कैसे बनाएगा 4, एक तो देखिए ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये खुद। क्लियर है, ऐसे ही देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ये अंदर वाला त्रिभुज है, ये अंदर वाला त्रिभुज है, बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो कितने बनाएगा ये वाला त्रिभुज, 4 बनाएगा। क्लियर है, प्लस अब इसका बड़ा वाला त्रिभुज है, ये भी बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो ये भी 4 बनाएगा, 4 प्लस अब एक बड़ा वाला रह गया बाहर, इसे काउंट कर लीजिए, 4 4 8, एक कितना हो जाएगा 9, टोटल कितने त्रिभुज हो गए 9। क्लियर है, हमेशा याद रखना अंदर वाला त्रिभुज जब बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो वो हमेशा 4 त्रिभुज बनाएगा। अब ये वाला त्रिभुज आपका बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो इससे हमेशा 4 बनेंगे। ये वाला त्रिभुज आप देखेंगे ये बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो ये 4 बनाएगा। कैसे बनाएगा चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। एक तो ये खुद हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, हो गए दोस्तों 4। क्लियर है, 4 इसने बना दिए। अब ये वाला है, बट ये वाला त्रिभुज ये भी बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है, ये भी 4 बनाएगा। क्लियर है, कैसे बनाएगा, एक तो ये खुद हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इससे भी 4 हो गए। उसके बाद ये बचा बड़ा वाला, एक ये हो गया, हो गए टोटल 9 त्रिभुज। ऐसे ही इसमें काउंट कीजिए, देखिए ये वाला जो त्रिभुज है अंदर वाला, ये बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो ये कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। अब इसके बाद में ये वाला त्रिभुज है, ये बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो ये भी कितना बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा। ये वाला त्रिभुज है, ये भी बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छू रहा है तो ये भी 4 बनाएगा। लास्ट में बचा ये बड़ा वाला एक त्रिभुज, इसे बाद में काउंट कर लीजिए, 4 4 8 4 12 और एक कितना 13 त्रिभुज हो गए। अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया। इस आकृति को आप देख लेंगे तो एक बार में ही बता देंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। क्लियर है, जिसकी भी समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में बता देना, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करके जाना और दोस्तों में शेयर करना, ठीक है दोस्तों, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, सबको पता चल जाए। अब देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये वाली आकृति भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। क्लियर है, बहुत बार पूछी गई है, कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे, अगली बार पूछ ली जाए तो आप उसे करके ही आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला कर लिया, हमारे पास पता चल गया एक त्रिभुज है। क्लियर है, अभी मैंने आपको एक बात बताई, यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छुएगा तो कितने बनाएगा, 4 त्रिभुज बनाएगा। अभी मैंने बताया है 4 त्रिभुज बनाएगा। कैसे बनाएगा, एक तो ये खुद हो गया, एक यहां पर बनाएगा जो कि ये वाला हो जाएगा, एक यहां पर बनाएगा जो कि ये वाला हो जाएगा पूरा, एक यहां पर बनाएगा जो कि ये वाला हो जाएगा पूरा। 1 2 3 4 हो गए। क्लियर दोस्तों, 4 त्रिभुज हो गए ये वाले आपके पास, तो आप यहां पर 4 प्लस कर दीजिए। क्लियर है, 2 तरीके से बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को आपको, 2 तरीके से, 4 ये हो गए प्लस। अब देखिए इसमें आपको 2 त्रिभुज ये मिलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, तो आप यहां पर 2 प्लस कर दीजिए प्लस। ऐसे ही आपको यहां पर 2 त्रिभुज मिलेंगे। क्लियर है, तो यहां पर प्लस कर दो, ऐसे यहां पर आपको 2 मिलेंगे, यहां पर 2 प्लस कर दो। सबको जोड़ा कितना हो गया, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना, 11 हो गया। क्लियर दोस्तों, कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर, 11 त्रिभुज हो गए। तो क्लियर है, समझ में आ गया कितने त्रिभुज है इसमें दोस्तों, 11 त्रिभुज हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 11 त्रिभुज हैं। अब देखिए दूसरे तरीके से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से, वो तरीका आसान तरीका, देखिए कैसे। इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कैसे 3 है बता देता हूं। एक तो दोस्तों ये बड़ा वाला है, ठीक है, एक हो गया, एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक, 3 हो गए। ऐसे ही 3 इसमें बनेंगे, ऐसे ही 3 इसमें बनेंगे, टोटल कितने बन गए आपके पास, 9। एक ये वाला बन गया दोस्तों आपके पास, कितने हो गए, 10। एक ये बड़ा वाला बन गया, टोटल कितने हो गए, एक और जोड़ दो इसमें, तो टोटल हो गया आपके पास 11 त्रिभुज। बस हो गया आपका आंसर। क्लियर है, ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है। 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 9 हो गए। एक ये हो गया आपके पास 10 और एक हो गया आपके पास ये बड़ा वाला 11। अब देखिए इस आकृति को देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने अभी आपको बताया, अंदर वाले त्रिभुज की रेखाएं यदि बाहर वाले त्रिभुज की रेखाओं को छुएंगी तो कितने त्रिभुज बनाएगा, ये 4 त्रिभुज बनाएगा। इसने बना दिए दोस्तों 4 त्रिभुज। क्लियर है, प्लस अब ये वाला त्रिभुज है, ये भी बाहर वाली रेखाओं को छू रहा है तो ये भी 4 बनाएगा, 4 बना दीजिए। क्लियर है, इसने भी 4 बना दिए प्लस। 4 कैसे बनाएगा, एक तो ये हो गया, एक
एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, 4 इसने बना दिए। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 1 हो गया, तो कितने हो गए दोस्तों? इसमें आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे? 2। ऐसे ही 2 इसमें मिलेंगे, ऐसे ही 2 इसमें मिलेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात? लास्ट में कितना मिलेगा? एक ये बड़ा वाला त्रिभुज मिलेगा, तो इसमें एक और जोड़ देंगे आप। 4 4 8 4 12 13 14 15, कितने त्रिभुज हैं टोटल? इसमें 15 त्रिभुज हैं। चाहो तो उस दूसरे तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो। 3 इसमें मिलेंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 6 3, कितने हो गए दोस्तों? 9 त्रिभुज हो गए। क्लियर है, 9 त्रिभुज हो गए। यहाँ तक एक हो गया ये बड़ा वाला, एक प्लस कर दो। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ये हो गया आपके पास। क्लियर है, बड़ा वाला भी हमने काउंट कर लिया। एक ये हो गया दोस्तों आपके पास। कितने हो गए? एक और जोड़ लीजिए। अब देखिए इसको भी हमने जोड़ लिया। अब कितने बचे आपके पास? 1 2 3 और ये छोटा वाला 4। इसमें क्या करेंगे आप? 4 और प्लस करिए। ठीक है, ये 9 10 11 11 4 कितना हो गया? 15। तो इसमें टोटल 15 त्रिभुज है। कैसे भी काउंट कर लीजिए दोस्तों, तरीका आसान है, आप एक बार में ही पता कर लेंगे कितने त्रिभुज है। अब देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दोस्तों अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये आकृति बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है, इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 टाइप कौन से होते हैं? यही क्वेश्चन आपको बढ़ा के दे दिया जाता है। 1 2 3 क्षैतिज रेखाएं उसमें बढ़ा के क्वेश्चन दे दिया जाता है दोस्तों। उसमें और क्षैतिज रेखाएं बढ़ा दी जाती हैं या क्वेश्चन और बड़ा कर दिया जाता है। तरीका मैं आपको बता देता हूं, कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है, देखिए सबसे पहले आप इसमें काउंट करेंगे 1 2 3, ऐसे काउंट कर लिया 3, 1 2 3, ऐसे काउंट कर लिया 3, 1 2 3, ऐसे काउंट कर लिया 3। तो ये क्या हो गया? 3 × 3 हो गया। क्लियर दोस्तों, 3 × 3 हो गया। तो करेंगे क्या? कितने हैं दोस्तों इसमें? 1 2 3, 1 2 3 है, 3 तक लिख लेंगे। पहले वाला ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ करके लिखेंगे। 1 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा? 3, 3 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सबको यहाँ पर प्लस कर दीजिए। 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है, फिर क्या करेंगे? पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को ले लेंगे, फिर इस वाले को छोड़ देंगे, अगला होगा तो उसे ले लेंगे। क्लियर है, पहले वाले को छोड़ दिया, अगला ले लेंगे। कितना हो गया? 3। तो इसमें प्लस कर दो 3, कितना हो जाएगा? 13। तो इसमें टोटल 13 त्रिभुज है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, 1 2 3 है, पहले वाला ऐसा ही रखेंगे, फिर पहले वाले में जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा? 3, फिर इसमें जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा? 6। सबका योग करके लिख लो। फिर नीचे से चलेंगे, सबसे नीचे वाला छोड़ेंगे, उसके ऊपर वाला लेंगे, फिर ऊपर वाला छोड़ेंगे, फिर ऊपर वाला, एक को छोड़ करके एक लेते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सेम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, ऐसे 4 है, 1 2 3 4, ऐसे भी 4 है, 1 2 3 4, ऐसे भी 4 है। क्लियर है, क्या करेंगे? 4 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4, पहले 3 तक था तो 3 तक लिखा, अब 4 है तो 4 तक। पहले वाला सेम ऐसा ही रखेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 को जोड़ो, यहाँ पर लिख दो। 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 को जोड़ो, यहाँ पर लिख दो। कितना हो जाएगा? 6 4 10, सबको ऐड कर लो। 10 और 6 16, 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आप यहाँ पर 20 रख लेंगे। फिर क्या करेंगे? नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाला ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ऊपर वाला ले लेंगे। पहला छोड़ेंगे, उसके ऊपर वाला लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे। एक को छोड़कर एक लेते हैं। सबसे नीचे वाला छोड़ना है, ऊपर वाला ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें 6 प्लस करो। इसको छोड़ देंगे, फिर ऊपर वाला ले लेंगे, 1 है तो इसमें 1 प्लस कर दो। 20 और 6 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। टोटल इसमें 27 त्रिभुज है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये भी आपको पसंद आई होगी। आप इससे एक बार में ही बता देंगे कितने त्रिभुज हैं। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।